वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप लोग के लिए लेकर आया टैली का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें किसी भी क्लास करने के बाद कोई भी फी देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए, लाइक आपको वीडियो मिलता ही रहेगा। ले लिए बाबू इंक्वायरी। बंद कर दिया है ना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जर्नल। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अकाउंट का क्लासिफिकेशन कर लिए थे, अकाउंट के बारे में जान गए थे, अकाउंट का रूल भी पढ़ लिए थे कि कौन सा किस प्रकार का अकाउंट किस ग्रुप में आता है। ठीक है, उसके बाद वो सब जानने के बाद आते हैं हम जर्नल पे। इसका हिंदी होता है रोज नामचा। कभी नाम सुने आज तक इसका? नहीं ना। इसको अलग करके देखिए तो, रोज नाम और लास्ट में क्या है? अपने भाषा में बताने के लिए इसको बोला जाता है कि जिसमें रोज नाम का चर्चा करते हैं। कौन से नाम का? परचेज, सेल, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, इन, आउट, रिसीवर, गिवर, वो सब क्या होता है, किसमें करते हैं हम उसको? रोज नामचा। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जर्नल। कभी देखे हैं रोज नामचा कहीं पे? नहीं ना। कहाँ देखे हैं? साहूकार के दुकान में रहता है, उसको शायद बही खाता बोला है ना। वैसा ही होता है, लेकिन सबका कॉम्बिनेशन एक में भी होता है। बही खाता अलग अलग भी होता है, परचेज का अलग, सेल का अलग, एक्सपेंस का अलग, इनकम का अलग। इसके अलावा सबका कॉम्बिनेशन एक भी किया जाता है, वही क्या होता है? जर्नल। उन लोग क्या करते हैं, एक ऐसे लाइनिंग डालते हैं, सीरियल नंबर इस पेज पे मतलब इस पेज पे इस इंसान का मेंटेन किया हुआ है, तो वही पेज वो खोलेंगे, उसे क्या बोलते हैं हम? रोज नामचा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, अ बुक वेयर वी फर्स्ट टाइम एंटर द, यहाँ पर मिस हो गया ना, यहाँ देखिए मिसिंग का साइन दे के लीजिए, एंटर सिर्फ होगा। अ बुक वेयर वी फर्स्ट टाइम एंटर द ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड जर्नल। मतलब ऐसी पुस्तक जहां पे हम पहली से ही, मतलब पहली बार से ही नियमित रूप से ट्रांजेक्शन को मेंटेन करते हैं। नियमित का मतलब इस प्रकार से, डेट अलग, पर्टिकुलर अलग। ये आपका लेजर फोलियो है, ये नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ दीजिएगा, अभी लास्ट में बताएंगे। हम लोग को 1 2 3 4 चीज मेंटेन करना है। क्या? डेट मेंटेन करना है, किस दिन हम इनकम किए, एक्सपेंस किए, इनके, आउट की, रिसीव किए, गिव किए, उसका डेट यहाँ पे आएगा। पर्टिकुलर, इसका मतलब होता है विवरण। विवरण का मतलब डिटेल। पर्टिकुलर, कौन लिया, कौन दिया, किसको दिया, किससे लिया, क्या आया, क्या गया, क्या इनकम, क्या एक्सपेंस, सब यहाँ लिखेंगे। उसके बाद कितना अमाउंट आया, कितना अमाउंट गया, कितना अमाउंट का लॉस हुआ, कितना अमाउंट का प्रॉफिट हुआ, कौन रिसीवर है और कौन गिवर। क्लियर? कोई दिक्कत? ये कभी भी देखिए तो ये लाइनिंग यहाँ के बाद हम यहाँ क्यों डाले हैं, क्योंकि ये कभी सामने वाले में नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि डीआर का अमाउंट यहाँ लिखते हैं और फिर सीआर यहाँ लिखते हैं, तो इसके सामने ये और इसके सामने। क्लियर? ये होता है आपका सिस्टम तरीका। सिस्टम होता है मेंटेन करने का, क्या चीज? ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने का। ठीक है, आगे देखिए ये नोट लिखा हुआ है, इसमें क्या है? अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर। जब कभी किसी मालिक के खाता की बात आएगी, जैसे बिजनेस शुरू करना है, तो बिजनेस शुरू करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए होता है? सबसे पहले पूंजी चाहिए होता है, जमा पूंजी या बैंक से लोन जो भी होता है। तो अब जमा पूंजी है, तो जमा पूंजी कौन रखेगा? जो रखा वो कौन होगा? मालिक होगा। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? अगर खाता के मालिक से पैसा निकले, सॉरी मालिक के खाता से पैसा निकले, तो कौन सा अकाउंट होगा आपका? क्लियर? अगला कौन सा है? व्हेन वी परचेज गुड। जब कोई वस्तु परचेज करे, जब कोई वस्तु परचेज करे, कौन सा अकाउंट बनाएंगे? परचेज अकाउंट। यहाँ वस्तु का नाम नहीं लिखा हुआ, वस्तु का नाम लिखने के बाद वस्तु का नाम का ही खाता बन जाता है, परचेज नहीं डालते हैं। परचेज डालते हैं तब जब गुड्स का नाम अननोन होता है। हम अगर मेंटेन नहीं किए हैं कि कौन सा गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो हम डाल सकते हैं यहाँ पे परचेज अकाउंट। अगर हम बोले कि व्हेन वी परचेज बाइक, तो यहाँ कौन सा अकाउंट बनेगा? बाइक अकाउंट। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? आगे आते हैं व्हेन वी सोल्ड गुड, जो कि वस्तु बेचते हैं, कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल अकाउंट। और उसके बाद क्या है? व्हेन प्रोप्राइटर विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। यहाँ भी था प्रोप्राइटर, यहाँ भी प्रोप्राइटर आया। यहाँ क्या था? वो पूंजी था। कब? जब बिजनेस शुरू करते हैं तब ये काम आता है, लेकिन उसका खुद का भी तो घर का खर्च होता होगा ना। अब मालिक है तो अब खुद का घर का खर्च करेगा तो कैसे ही मेंटेन करेगा? क्या पूंजी से पैसा निकालेगा? उसके पास जो है ना अभी, उससे काम करेगा। उसको क्या बना बोलेंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट। यानी व्हेन प्रोप्राइटर विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, कौन सा अकाउंट बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। कोई दिक्कत? और फिर देख लीजिए अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल अकाउंट। व्हेन वी परचेज गुड्स कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज अकाउंट। व्हेन वी सोल्ड गुड्स कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल अकाउंट। एट लास्ट व्हेन प्रोप्राइटर विड्रू कैश फॉर पर्सनल कौन सा अकाउंट बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को? आया समझ में? चलिए लास्ट देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 2 लाख। ठीक है, आपके टैली का पहला क्वेश्चन है, यहाँ से समझना शुरू कीजिएगा आप लोग कि क्वेश्चन को मेंटेन कैसे किया जाता है। आज जो मेंटेन करने सीखेंगे, आने वाले दिन में इसको लैब में भी इसी प्रकार मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ समझना अच्छा रहेगा, यहाँ समझ लीजिए, वहाँ जाके आप मेंटेन कर लीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ मेंटेन कीजिएगा वही सेम तरीका वहाँ भी रहता है, बस उसका फॉर्मेट अलग होता है मेंटेन करने का। समझ गए? तो देखिए, बिजनेस शुरू कर रहे हैं 2 लाख से। बिजनेस कौन शुरू करता है बताए थे अभी ना? कौन शुरू करेगा? पैसा का मालिक। जिसके पास पैसा वही ना शुरू करेगा। अब वो शुरू करेगा तो वो पैसा कहाँ से निकालेगा? जमा पूंजी से। पूंजी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कोई दिक्कत? क्लियर? समझ में? कोई दिक्कत नहीं इसमें? अंकुश समझ में आ रहा है? आगे देखिए, इसके बाद क्या से शुरू कर रहा है वो? सपोज हम ही कर रहे हैं तो क्या से शुरू कर रहे हैं हम? 2 अकाउंट निकल गया। याद रखिएगा, इसको गांठ बांध लीजिए कि अभी पढ़ने कुछ दिन तक हमेशा 2 ही अकाउंट निकलेगा, आपको निकालना ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डीआर शेयर 2 रूल होता है। एक डीआर एक शेयर चाहिए ही हमें मेंटेन करने के लिए। लेने वाला, देने वाला, आने वाला, जाने वाला, आएगा जाएगा, या तो प्रॉफिट लॉस, 2 हमेशा चाहिए। दोनों निकल गया। अब बताइए कैपिटल अकाउंट किस में आता है? आप लोगों को पीछे लिखवा चुके हैं ना, समझा भी चुके हैं। कैपिटल अकाउंट किस अकाउंट में आता है? वेरी गुड, पर्सनल। और ये अकाउंट किस में आता है? कैश। किसी को कोई डाउट इसमें? आप लोग को ये जानने के लिए पिछले क्लास वाला देखना पड़ेगा जिसमें कि हम लिखवाए हैं। ठीक है, अब बताइए इसका रूल क्या होता है पर्सनल का? पर्सनल का रूल क्या होता है? देखिए ऐसे लिखेंगे हम लोग, इस प्रकार से आपको लिखने पे हो गया कि हमेशा याद हो जाएगा। पता है ना,
कोई चीज रट्टा मारने में बहुत जल्दी आ जाता है। बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? ए फॉर एप्पल रटवाते हैं स्कूल में, रटवाते हैं ना? कहाँ अगर रटवाते हैं? सबसे पहले 1 से गिनती पढ़ाते हैं 10 तक, रटवाते हैं उसको, समझाते हैं, रटवाते हैं पहले। तो आप लोग इस प्रकार से लिखिए, बार बार लिखने से आपको क्या होगा कि याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा अपने याद करने की जरूरत नहीं है। तो आते हैं डीआर पे और एक तरफ आते हैं, 2 पहलू निकाल दिए, यहाँ भी 2 पहलू निकालते हैं इस प्रकार से, एक डीआर और एक। चलिए, पर्सनल का रूल क्या होता है? उतना नहीं, शॉर्ट में लिखी ना, सिर्फ रिसीवर और शॉर्ट में लिख दिए। इसका रूल क्या होता है? इन एंड अकाउंट क्लियर, फिर उसका रूल क्लियर। अब देखते हैं, समझ के देखते हैं थोड़ा सा, कैसे समझते हैं? समझते कैसे हैं? रियल अकाउंट का रूल होता है इन और आउट। आते हैं कैश पे, दोनों में से किसी एक को पहले ले लीजिए। पहले कैपिटल को लेते हैं ना, पूंजी होता है। कहने का मतलब है कि ये मेरे पास 3-4 पूंजी रखा हुआ है, ये मेरा पूंजी है, जमा पूंजी है, मेरे पास रखा हुआ है ना। ये एज अ पर्सन वर्क कर रहा है ना, क्यों? क्योंकि किसके अंदर आता है? वो व्यक्तिगत आता है। यहाँ हम समझे या समझे, बात तो बराबर है। एक पूंजी हुआ, अब ये जमा पूंजी है, मुझे बिजनेस करना है। क्या करना है मुझे? बिजनेस। इसमें से कुछ पूंजी हम निकालेंगे ना, सपोज ये वाला पूंजी हम निकाल दिए, तो ये तो पर्सन था ना, इसका रूल क्या होता है? रिसीवर और, तो ये रिसीवर और गिवर हुआ, ये रिसीवर हुआ गिवर हुआ, बोलिए। ये हमको दे रहा है ना, एज अ पर्सन था ये हमें दिया, तो ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये देने वाला हुआ। इसके पास था, ये पर्सन एक समय के लिए, अभी ये पर्सन है, होता ही कैपिटल पर्सन, तो ये हम इसमें से ले लिए, तो ये हमें दे दिया ना। अब ले लिए तो इसका इन आउट नहीं है, इसका रूल क्या है? रिसीवर और गिवर, तो ये रिसीवर गिवर हुआ। इससे ले लिए तो ये हमें दे दिया, यानी क्या हुआ? वो गिवर हुआ। तो गिवर के क्या क्या होता है? CR। फाइनल निकल गया, कोई दिक्कत किसी को? आगे चलते हैं कैश पे। तो कैश किस में आता है? रियल में। अब बताइए कि मेरे पास, वो तो दे दिया हमको, अब हम खड़े हो गए यहाँ पे, हम कैश ले रहे हैं। अब बताइए कि कैश जो है वो आ रहा है कि जा रहा है मेरे पास? कहाँ से आ रहा है? पूंजी से निकाले हैं। पूंजी दिया तो कैश आया मेरे पास, पूंजी दिया तो कैश आया मेरे पास, तो आने वाला क्या होता है? दिया। कोई दिक्कत आया समझ में? कोई डाउट किसी को? समझ में आया यहाँ तक? DRCR निकल गया। जनरल का फॉर्मेट क्या था? ये वाला था, याद है? ये तुरंत भूल गए होंगे ना? याद है? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। LF निकाल देना है, इसको थोड़ा बड़ा जगह छोड़िएगा ना इसके लिए, पर्टिकुलर के लिए, क्योंकि थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है उसको। अमाउंट DR, अमाउंट CR। यहाँ डेट डाल देंगे इस प्रकार से। और डेट कितना है? सपोज कुछ भी होगा, ठीक है, डेट डाली देना, नहीं माने 1/7, कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ होगा पर्टिकुलर, पहले हम फॉर्मेट तैयार करेंगे। पर्टिकुलर यहाँ पे होगा अमाउंट DR और अमाउंट, ऊपर क्या था? CR, ठीक है। एक बात बताइए, इसको लिखे ऊपर कि इसको लिखे ऊपर? रुकिए 2 मिनट, ऊपर लिखे इसको कि इसको? जो नए लोग बताइए, ऊपर लिखे DR के पहले CR? DR क्यों लिखे? CR लिखा ऊपर तो पहले CR क्यों लिखे? हाँ, कोई रूल होता होगा ना, पीछे समझाए थे हम, इस प्रकार का हम साइन दिए थे पहले, ये तभी। एक बात बताइए, एग्जाम्पल लीजिएगा ना। दरअसल बात ऐसा है कि सपोज इस दरवाजे पर बड़े भैया खड़े हैं, ठीक है, उस पर छोटे वाले भैया खड़े हैं। अगर छोटे वाले भैया से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन पहले प्रणाम किसको कीजिएगा? बड़े वाले की छोटे वाले को? क्यों ऐसा? बड़े का होना, ठीक है, यहाँ छोटे वाले भैया खड़े हैं, छोड़िए, वहाँ बड़े वाले हैं, तो पहले किसको प्रणाम कीजिएगा? क्यों छोटे कीजिएगा? क्योंकि रास्ता में पहले कौन मिल रहे हैं? रास्ता में चले तो पहले कौन मिला, फिर कौन मिला? ये होता है तरीका मेंटेन करना। क्लियर? कोई दिक्कत? तो DR में कौन था? कैश अकाउंट,
कैश अकाउंट डेबिटर टू कैपिटल अकाउंट, बस। ऐसा मत कीजिएगा कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट CR लिखिएगा। एक चीज जान जाइए, बाय को DR बोला जाता है और टू को CR बोला जाता है। आप बाय टू भी लिख सकते हैं, बट ये बोलने में आसान रहता है। अब इस चीज को मेंटेन ऐसे कर सकते थे, बाय कैश अकाउंट टू कैपिटल, बट ये लेजर में होता है। यहाँ आसान तरीके से जानना है हमको, बोलने आना चाहिए। कैसे बोलिएगा? कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट DR में कितना अमाउंट है? 2 लाख रुपया। कोई दिक्कत? और कैपिटल में कितना है? दोनों बराबर हुआ ना, दोनों बराबर हुआ ना मेरा। DR और CR दोनों बराबर हो गया। एक बात तो जान लीजिएगा, ये DR CR जो होता है ना, ये हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल। मैथ में पढ़े होंगे ना, LHS इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड टू बराबर होता है। ये कभी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। ये एक तराजू की तरह है। इसका तराजू, जैसे दुकान में जाते हैं ना, क्या करता है दुकानदार? ऊपर नीचे करता है क्या? इक्वल देता है ना, उसकी इंसान तो उसी में ना है। तो हमेशा इक्वल करना है हम लोग। क्लियर? चलिए, इसके बाद देखिए, हम और आप तो जानते हैं, अगर इस चीज को हम मेंटेन कर दे सिस्टम के अंदर जनरल रूप से, तो बताइए कि हम और आप तो इसके बारे में जानते हैं कि हम यहाँ कैश क्यों लिखे हैं, कैपिटल क्यों लिखे हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ा वो जानता है क्या? जिसको इसका रूल नहीं पता वो समझ पाएगी कौन सा पैसा कहाँ से आया, कहाँ से गया। क्योंकि सिस्टम में ये तो नहीं लिखिएगा ना, ये सिर्फ कॉपी में लिखा हुआ है ना, आपके समझने के लिए, आपको याद करने के लिए, बट सिस्टम में केवल ये लिखना है। पॉसिबल है सबके बात समझना? आप अगर यही अपने घर पे जाएंगे तो समझ पाएंगे इसको क्या लिखा हुआ है। तो उन लोग के लिए ना आसान तरीका निकालता है, जिसको बोलते हैं नरेशन। इसको नोट दे के लिखेगा, ये नरेशन होता है। एक बात बताइए, ग्रामर पढ़े होंगे ना, थोड़ा बहुत जानते होंगे ना, ये तो पूरा जानते होंगे, ठीक है। तो एक बात बताइए, सपोज, अच्छा ये वर्क हो रहा है कि नहीं? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख, बिजनेस शुरू हो रहा है ना। तो इसमें कौन सा काम किया जा रहा है? आप लोग ट्रांसलेशन बनाते होंगे ना, छोटा में ही बनाए होंगे, अभी भी बनाते होंगे। और अपने आप को थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी में जाने के लिए किसी को ट्रांसलेटर बोलते हैं इंग्लिश में ना, बोलते हैं ना। तो एक बात बताइए कि सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए क्या ढूंढा जाता है? ये तो नियम तो पता होगा ना ग्रामर का, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये रूल हमेशा चलता है, कभी पीछे नहीं हटेगा। ये रूल हमेशा चलता है ना। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है? वर्ब को। सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? पता था कि सुन के बोल रहे हैं। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, थोड़ा सा शांत रहिए, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये वर्ब है, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? अपने भाषा में काम करनी, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये काम है, तो इसमें क्या कर रहे हैं? काम कौन सा हो रहा है? शुरू करने वाला। तो ये मेरा क्या हुआ? सबसे वर्ब हुआ। क्या हुआ? वर्ब। अब वर्ब पता चलने के बाद 2 तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इस वर्ब में, आप लोग याद रखिएगा, वर्ब में क्या लगा के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। क्या शुरू कर रहे हैं? यानी जैसे कि वो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, खेल रहा है, वो क्या हो गया? क्या खेल रहा है? वो नहीं, वो चेंज हो जाता है। वहां पे होता है, देखिए, क्या और कौन लगा के पूछते हैं, 2 चीज, दोनों में से कोई चीज मिलेगा। अब यहाँ हम बिजनेस शुरू करते, कौन शुरू कर रहा है? कौन कहीं लिखा हुआ है क्या? उसकी बात नहीं चलानी है, छोड़ दीजिए उसको। क्या शुरू कर रहा है? तो मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। कोई दिक्कत? बाकी ऑब्जेक्ट में डाल दीजिए लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? यानी सबसे पहले अगर हम बोले कि मोहन फुटबॉल खेल रहा है, तो बताइए कि उसमें कौन सा काम हो रहा है? खेलने वाला काम हो रहा है। तो मेरा क्या हो गया? वर्ब। और वर्ब में क्या और कौन लगा के पूछते हैं? पहले कौन लगाएंगे, नहीं मिलेगा तब क्या लगाएंगे, लेकिन पहले क्या लगाएंगे? कौन खेल रहा है? वर्ब मेरा क्या हो गया? खेलना, और सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया? मोहन। अब वो क्या खेल रहा है? अगर जहां पे कौन मिल जाता है ना, तो ये क्या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। ऐसा रूल कभी पढ़े थे?
ग्रामर पढ़े हैं ना। तो अब कौन खेल रहा है, तो मोहन खेल रहा है। तो क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। उसके बाद अगर बोले कि मोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, उसका वर्ब क्या था, खेल रहा है। क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है, वो सब अदर वर्ड में आ जाएगा, वन ऑब्जेक्ट में। कोई दिक्कत। इसका नियम होता है, अगर ये 3 चीज निकल गया ना, एकदम उल्टा चलना आप लोग पीछे से, है ना। यानी अब ये तीनों मिल गया तो बाकी सेंटेंस जो बच गया ना, उसको चल देंगे पीछे से। अगर लंबा सेंटेंस मिले, लंबा सेंटेंस कम से कम वहां से लेके वहां तक, अगर सेंटेंस दे वहां से तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। अगर हम बोले आप लोग को, अगर सेंटेंस बोले कि सपोज महेश की बात करते हैं, महेश ने नए किताब को खरीदने के लिए पुराने किताब को किलो के भाव पर बाजार में जाके बेच दिया, है ना। सेंटेंस बनेगा। बस हमको 3 चीज चाहिए सिर्फ। उसके बाद कहां से पकड़ेंगे, पीछे से। क्लियर। ये तरीका होता है बनाने का, कोई दिक्कत गलत हो ही नहीं सकता है। सबसे पहली बात, तीनों लिखने के बाद जो एडजंक्ट आता है ना, उसको लिख दीजिए उल्टा साइड से, सॉल्व हो जाएगा ट्रांसलेशन। क्लियर। चलिए हम लोग इंग्लिश में पढ़ना है, कंप्यूटर पे ध्यान देना है, यानी अकाउंटिंग पे ध्यान देना है। चलिए हो गया। तो बताइए इसका नरेशन देखिए क्या होता है। पहले बीइंग लगाएंगे, बीइंग प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस V2, ठीक है। यानी बीइंग लगा देंगे, इसका नरेशन यहाँ डालते हैं। बीइंग क्या शुरू कर रहे हैं, बिजनेस। V2 लगा देंगे ना, स्टार्टेड, और बाकी ऑब्जेक्ट विथ कैश ₹2। कोई दिक्कत किसी को। इसको आप बॉक्स में डाल लीजिए ताकि ये नरेशन हमेशा काम करेगा। बस हम क्या किए थे, बीइंग क्यों लगाए यहाँ पर, यहाँ बोल रहे हैं कि बिजनेस शुरू, हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं 2 लाख में। यहाँ बात बदल गया, हम बिजनेस 2 लाख में शुरू कर लिए। कोई दिक्कत आया समझ में ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप।